क्लास 11th एनसीईआरटी सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट इसका है, पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट हम तब कहते हैं जब वो वेल डिफाइंड होता है, उसके एलिमेंट्स को, उसके मेंबर्स को डिफाइन किया जा सकता है और ये चेक किया जा सकता है कि कोई भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो पहला अगर हम देखें द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो ये सेट क्या हो जाएगा। देखिए सेट को लिखते समय क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं बेसिकली वो जनवरी, फरवरी इसका एलिमेंट नहीं होगा, एफ से स्टार्ट होता है। मार्च, मार्च भी नहीं होगा। अप्रैल, अप्रैल भी नहीं होगा। मई भी नहीं होगा। जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। सपोज इसको हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का। अब ये देखिए ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें वो हम क्लियरली बता सकते हैं कि इसका एलिमेंट, इसका मेंबर है या नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये सेट हो गया। सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब जो ये वर्ड है मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड ओपिनियन बेस्ड वर्ड है, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, इस वजह से इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी एक ओपिनियन है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन भी सेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन है, ये आप क्लियरली आप लिस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए ये कलेक्शन सेट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यहाँ पे भी जो नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 100, 1, 2, 3 अप टू 99, ये भी वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, इसलिए ये कलेक्शन भी सेट हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो भी नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद्र के, इनका कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसलिए इसको हम सेट कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसको भी हम लिस्ट कर सकते हैं इवन इंटीजर्स को, तो इसलिए ये कलेक्शन भी, इसलिए इस कलेक्शन को भी हम सेट कह सकते हैं। एट्थ पार्ट देखिए, एट्थ पार्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर हम क्वेश्चंस को लिस्ट करें तो ये भी वेल डिफाइंड लिस्ट होगी, इसलिए ये कलेक्शन भी सेट हो जाएगा। नाइन्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मोस्ट डेंजरस भी एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया, ओपिनियन हो गया ऑफ द वर्ड, इसलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, लेट सेट ए इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स का सेट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स क्या हैं सेट के, नंबर्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक स्पेसेस। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन क्रॉस इसका मतलब क्या आता है, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पर देखिए पहले पार्ट में 5 एंड ए, बीच में हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो 5 यहाँ पे है, देखिए इसका मेंबर है, इसलिए ये आ जाएगा 5 बिलोंग्स टू, 5 इज अ एलिमेंट और मेंबर ऑफ ए। सेकेंड देखिए 8 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए।
थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 0, 0 इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर्थ देखिए, 4, 4 यहाँ पे आ रहा है इसमें, इसलिए 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ देखिए, 2, 2 यहाँ पे आ रहा है देखिए, इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए। सिक्स देखिए, सिक्स्थ अगर हम देखें 10, 10 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है, 6 तक की लिस्ट है, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड में देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट्स दिए हुए हैं, ये सेट्स किस में दिए हुए हैं, ये डिफरेंट फॉर्म में दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिख के टेबल के फॉर्म में बताते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है, पहला पार्ट है इसका, थर्ड का पहला पार्ट है ए, x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, एक इंटीजर लिखना है जो कि -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे ये, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये यहाँ से लेके आगे यहाँ पे 7 आएगा, उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लेस देन 6 एंड लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट सेट किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। बी इज ए सेट x where x is a natural number less than 6, 6 से कम नेचुरल नंबर्स को लिस्ट करना है। तो पहला नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 इसलिए 6 नहीं आएगा। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, सी x is a 2-digit number such that sum of its digits is 8। तो सी सेट को हम लिख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम कितना है, सम है इसका 8। तो 8 को अगर हम देखें, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 + 4 हो जाएगा आपका 8। इसको हम लिख सकते हैं 3, 5, 5 और 3 8, या के लिख सकते हैं इसको 5, 3 पलट के लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 2, 6, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1, 7। हाँ, और क्या करें, 0, 8 लिख नहीं सकते, 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। 8, 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 8, 0 क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। इसी तरीके से 3, 5 को 5, 3 लिख सकते हैं, 1, 7 को 7, 1 लिख सकते हैं, 2, 6 को 6, 2 लिख सकते हैं। तो सी क्या हो जाएगा, 8, 0, 1, 7, 7, 1, 4, 4, 4, 4 का उल्टा 4, 4 ही होगा, 3, 5, 5, 3, 2, 6 एंड 6, 2। ये सारे नंबर्स इस सेट को बिलोंग करेंगे। अब देखिए, ये देखिए फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, डी सेट है इज x इज ए प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को हम फैक्टर्स कर लें, 60 क्या हो जाएगा, 2 × 3, 6 × 5 × 2। तो यहाँ पर अगर हम ये सेट देखें जो कि प्राइम नंबर्स इसमें है, ये क्या है, 2 है, लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। फिर भी 2 आ रहा है तो रिपीट नहीं करते हम, अगर 2 बार एलिमेंट आ रहा है तो उसको एक ही बार लिख देते हैं। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, ई
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, तो ई सेट क्या हो जाएगा, इसमें हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एलिमेंट आगे पीछे लिखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, जैसे कि टी को हम यहाँ पे लिख दें। अब दोबारा जब ये टी आएगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया आर, इसको हम नहीं लिखेंगे। आई को लिख सकते हैं, आई, इसको लिख दिया। जी लिख सकते हैं, जी, ओ, एन, डी, नहीं सॉरी ये भी ओ है, इसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ओ आ चुका है ऑलरेडी। एम पहली बार आया है, इसको हम लिख सकते हैं एम। ई को लिख सकते हैं, पहली बार आया है ई। एंड वाई। तो इस तरीके से इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से 6 पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो ये एफ सेट है, बेटर, BETTER, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी लिख दिया हमने यहाँ पे। ई लिख दिया, ई दोबारा आएगा उसको नहीं लिखेंगे। टी 2 बार आया है, 1 बार लिख दिया। एंड आर।